इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चली जंग से दुनिया में चिंता का माहौल हो गया था और देखा जाए तो अमन बहाली की सबसे ज़्यादा आवाज़ें मुस्लिम देशों की तरफ से ही आ रही थी, लेकिन ये सब नाम की ही साबित हुई। इन सब के बीच इस्लामिक देशों के एक संगठन की काफ़ी चर्चा हुई है। इसके नाम में तो दम दिखता है लेकिन काम में नहीं। नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। आमतौर पर इसे OIC कहा जाता है और इसे 50 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं बने हुए। ये इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका हक दिलवाने में कितना कामयाब रहा, इसे अब आप एक उदाहरण से ही समझ लीजिए, आपको तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। 1948 में फिलिस्तीन के 2 हिस्से हुए। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% हिस्सा इजराइल को मिला। 8% यरूशलेम के हिस्से में आया जो UNO की संरक्षण में चला गया। आज फिलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% जमीन पर है और इसकी 36% जमीन इजराइल के पास पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि तब OIC देश क्या कर रहे थे? खाड़ी देश कहें, अरब देश कहें या फिर गल्फ स्टेट ही कह लें, OIC पर इन्हीं का दबदबा रहता है। ज्यादातर देशों में राजशाही चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का शासन रहता है। सऊदी अरब की ही बात कर लें, यहाँ का शाही खानदान अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा परेशान रहता है। 60 सालों से यहाँ पर अमेरिकी फौज का एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये पश्चिमी देशों पर ही निर्भर रहते हैं। शिया मेजोरिटी वाले ईरान से इनको खतरा बना रहता है, लिहाजा हर साल करोड़ों डॉलर देके ये हथियार अमेरिका से ही खरीदते हैं। असल में यहाँ हर कोई अपना स्वार्थ ही देखता है। देखा जाए तो इन अरब देशों की अमेरिका और यूरोप में कई प्रॉपर्टी हैं, फिर भी अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए ये अमेरिका पर ही निर्भर हैं, क्योंकि बिना उनके इनका गुजारा भी नहीं चलता। लगभग यही हाल UAE या दूसरे अरब देशों का ही है। आप यही सोच रहे होंगे ना कि OIC हर बार नाकामयाब क्यों रह जाता है, क्योंकि इसके हर मेंबर देश के अपने ही हित हैं। ये इकोनॉमिक भी हैं और डिप्लोमेटिक भी। आप तुर्की को ही ले लीजिए, इजराइल के साथ इसके गहरे ट्रेड रिलेशन है। जब इस्लाम से संबंधित कोई भी मुद्दा उठता है तो कभी डिप्लोमेट को वापस बुला लिया जाता है या कभी बयानबाजी करके चुप हो जाया जाता है, लेकिन अपने हित हमेशा आगे रखता है। वैसे ही सऊदी अरब और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और समझदार देश बैलेंस बनाकर चलते हैं। तुर्की और इजराइल के बीच 2018 में आपसी कारोबार $6.2 बिलियन का था। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को तो तुर्की ही हर बार चने के झाड़ में चढ़ा देता है। और देखा जाए तो OIC के 2 देशों का रिश्ता इजराइल और अमेरिका से अच्छा खासा है और इन्हीं 2 के ऊपर OIC का वजूद टिका हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब और UAE में 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं, लिहाजा ये OIC को चैलेंज करने की तो सोच ही नहीं सकता है। यहाँ आप देखिए, इजराइल फिलिस्तीन जंग इस बार 11 दिन चली। अब सीज़फायर का ऐलान भी हो चुका है और इस दौरान OIC देश बयान और निंदा करने से ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, जबकि ये UN के बाद सबसे बड़ा संगठन है। और यहाँ OIC में पाकिस्तान और तुर्की चीखते चिल्लाते हाफ गए, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट OIC की तरफ से देखने को नहीं मिला। इससे अब आप साफ समझ सकते हैं कि आपस में ही एकजुटता नहीं है तो OIC जीतती बाजी भी हार जाएगा।